हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा व्लॉग पेशावर वाला ही बिगिन कर रहे हैं हम। और हम लोग ने ये व्लॉग बनाया कि हम कहीं जा रहे हैं। अब आप सोचें हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये तो अभी आपको देखते देखते पता चलेगा। ये ऐसी स्नैप डाल दी थी। खैर, तो हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और आज हमारा पेशावर में आई गेस तीसरा दिन है और हम निकले हैं एक और नए एडवेंचर पे। पेशावर में वैसे इतनी ज़्यादा घूमने फिरने की जगहें हैं नहीं, लेकिन ये कि हम लोगों ने फिर भी कहीं ना कहीं से ढूंढ ही ली और हम यहाँ पहुँच गए। जो लोग पेशावर में रहते हैं और पेशावर वाले देखने वाले लोग हैं, उन लोगों को पता होगा कि ये कौन सी जगह है। और जो लोग पेशावर नहीं गए या कभी इस जगह तक नहीं गए, उनको हम बताते चले, ये है हाइपर मार्ट पेशावर। ये बिल्कुल एक मॉल की तरह का बना हुआ है एंड यहाँ पर हर तरह की ग्रॉसरी अवेलेबल है, हर तरह की वैरायटी अवेलेबल है। ड्रेसेस, शूज़, पर्स, क्रॉकरी और सारे ग्रॉसरी वाले आइटम्स, सारी ईटिंग आइटम्स। इनफैक्ट इसके अंदर एक फूड कोर्ट टाइप जगह भी बनी हुई है जहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठे भी हैं। तो आज का हमारा व्लॉग इसी के इर्द गिर्द घूमेगा और इसके अलावा भी हमारे व्लॉग में कुछ है, बस हमारे साथ स्टे ट्यून्ड, ओके। तो अब हम एंटर होने जा रहे हैं अंदर मार्ट में। एज़ यू ऑल नो कि किसी भी मॉल में जाओ या किसी भी मार्ट में जाओ तो एंट्री के थोड़े प्रोसेसेस होते हैं, तो बस वही प्रोसेसेस क्लियर चेक करके तो हम सब एंटर हो गए हैं। वैसे इस हाइपर मार्ट ने हमें मैक्रो की याद दिला दी, और जो लोग मैक्रो गए होंगे उन्हें याद होगा कि मैक्रो भी कुछ इसी तरह का था, इतना बड़ा और इतना अच्छा। ये मार्ट हमें बहुत पसंद आया पर्सनल लेवल पे, बिकॉज़ यहाँ पर एक तो हमें हर तरह की अवेलेबिलिटी मिली, सही है। और मैं और रमेश तो लाइक इतने फ़ैन हैं स्टेशनरी आइटम्स के कि हम लोगों ने सिर्फ जाते के साथ ही स्टेशनरी आइटम्स को चूज़ किया देखने के लिए। एंड हम लोगों ने पेंट्स देखे, पेंट ब्रशेस देखे, एंड वी वर ऑल वांटिंग दैट। एंड ये आमना जो है, इसको तो ये सारी चीज़ें बस पसंद आ रही थी, चॉकलेट्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो ये उसी को देखे जा रही थी। खैर, हमने सब कुछ एक्सप्लोर किया। ये हमारी लिटिल मंचकिन जो है ये इनकी ट्रॉलीज़ हैं एंड आई थिंक दिस इज़ अ नाइस थिंग, बिकॉज़ बच्चे सबसे ज़्यादा तंग करते हैं कभी शॉपिंग पे जाओ तो उनके लिए तो ये बेस्ट है। मोहित बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हम टॉय सेक्शन पे हैं। एक्चुअली मोहिब को चाहिए थे ओनो के कार्ड्स, जो कि उसको बहुत पसंद हैं, तो हम वो ढूंढ रहे हैं कि हमें ओनो के कार्ड्स मिल जाए ताकि हम मोहिब के लिए वो बाय कर सकें। और देखें आप, कितनी अच्छी कलेक्शन है यहाँ पर जाके बंदा बोले कि बस खो जाओ और सब कुछ उठा लो, एवरीथिंग शुड बी पिक्ड अप। कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसको देख के हम कह रहे हो कि यार नहीं चलो छोड़ो, इसको रहने देते हैं। हर चीज़ पे दिल ललचा रहा था, हर चीज़ को लेके दिल चाह रहा था कि बस ले लो, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो। एंड यू वोंट बिलीव अस, बट हमने सारी ट्रॉलीज़ को फुल कर दिया था। लाइक हमारे पास एक ट्रॉली नहीं, हम लोगों ने तकरीबन 2 से 3 ट्रॉलीज़ ली हुई थी और वो तीनों हमने फुल की थी। और फिर भी हम लोग ऐसे थे कि नहीं, अभी और लेने की ज़रूरत है, अभी और भी डाल लेते हैं इसमें, अभी ये भी डाल लेते हैं, अभी वो भी डाल लेते हैं। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूड। खैर, हम आपको ओवरऑल दिखा ही रहे हैं जो जो हम देख रहे हैं, तो आप भी इसको एंजॉय करें जैसे हमने किया था इसको। ये हम फ्रोज़न प्रोडक्ट्स की तरफ आ चुके हैं। ये हमारे फ्रोज़न प्रोडक्ट्स थे इस तरफ, और हम अभी जा रहे हैं फ्रोज़न प्रोडक्ट्स के साथ ही जो है हमें फ़ूड कोर्ट का रास्ता दिखा, तो हम फ़ूड कोर्ट की तरफ चले गए। लेकिन ये कि उससे पहले यहाँ बाहर एक अभी तो ये आइसक्रीम का फ्रिज है इसको देख के भी दिल चाह रहा था कि बस एक आइसक्रीम भी उठा ली जाए, लेकिन खैर। ये हमारा फ़ूड कोर्ट एरिया है बाय द वे, ठीक है। और यहाँ पर मिनी पिज़्ज़ा टाइप कुछ था एंड ये बहुत यम्मी था एंड इट वाज नॉट दैट मच कॉस्टली। ये सिर्फ 100 रुपीज़ का था, सो इट वाज यम्मी, डिलीशियस एंड अफोर्डेबल। और ये हमारी टी,
और इसके अलावा हमने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी थी और फ्रेंच फ्राइज़ खाए थे एज़ यूजुअल। आपको तो पता ही होगा, अब तक तो पता चल ही गया होगा कि हम फ्राइज़ के कितने शौकीन हैं, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं हम फ्राइज़ लाजमी खाते हैं। सो ये हैं हमारी कुछ स्नैप्स जो हमने वहाँ पे कैप्चर करी। हम लोगों को बहुत मज़ा आया था हाइपर मार्ट में। इट वाज रियली फ़न और बहुत मज़े का एडवेंचर रहा था हमारा इस दिन का। और फिर उसके बाद लाइक आफ्टर हैविंग फन एट द फूड कोर्ट हम लोग बाहर आ गए थे एंड देन वी हैव टू कम होम। लेकिन ये कि हाइपर मार्ट से लेके घर तक का जो रास्ता था उसके बीच में भी हमने छोटा सा एक एडवेंचर किया था, लाइक छोटा सा एक फ़न ट्रैवल, सही है। और वो अभी आपको देखने को मिलेगा। एज आई से ब्लॉग को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, इसके बिल्कुल मत करिएगा, जस्ट इन्जॉय। सो अभी हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, हम बाहर निकल रहे हैं यहाँ से और ये स्टैम्प लगाते हैं कि हाँ ठीक है हमने कबूल किया कि आप वो ले लीजिए सामान यहाँ से, आप जा सकते हैं। ये परमिशन भी रिक्वायर्ड होती है, इसके बगैर हम बाहर जा नहीं सकते। लिटिल हुरैन रनिंग अवे। असल में हुरैन के पास कुछ खाने पीने का सामान था, तो वो भाग रही थी कि कहीं हम ले ना लें उससे। खैर मजाक कर रही हूँ। सो अब हम जा रहे हैं हमारे उस छोटे से एडवेंचर की तरफ जो हमने प्लान किया हुआ था इन द वे बिटवीन। हम जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलते रहें। एंड वी आर हेयर, हम आइसक्रीम खाने आए हैं। आपको अब समझ आई होगी कि हमने हाइपर मार्ट में आइसक्रीम क्यों नहीं खाई, क्योंकि हमारा तो प्लान ही कुछ और था। हमने आइसक्रीम बाहर से खानी थी एंड इट वाज सो यम्मी। सॉफ्टवेयर वालों को पूरा क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। हमारी आइसक्रीम्स हमें बहुत मज़े की लगी थी। अलग अलग फ्लेवर्स हैं, ये एक फ्लेवर नहीं था, सही है, और ये बहुत मज़े का था। एंड नाउ वी आर ऑन द वे बैक टू आवर होम। हम अपने घर जा रहे हैं और घर जाके हम सो गए थे कल तक के। अब अगला दिन शुरू हो गया, ठीक है, नेक्स्ट डे। और अब हम आपको दिखाएंगे कि आज हमने क्या किया, मतलब इस दिन हमने क्या किया। सो आज भी हम निकले हैं एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म के एडवेंचर पे। आज हम पेशावर को कर रहे हैं बाय बाय और हम जा रहे हैं पेशावर से बाहर थोड़ा सा दूर मर्दान। तो ये व्लॉग हमारा जो है पेशावर और मर्दान दोनों के लिए है, सही है। हम लोग पेशावर से मर्दान गए थे और मर्दान में हमने टोटल 2 दिन का स्टे किया था। तो हमारा ये व्लॉग जो है दोनों चीज़ों को कवर कर रहा है। ये आपको दिख रहा है दरियाए काबुल, तो ये दरियाए काबुल है। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें और जिन्होंने देखा है वो इसको लाइक कर लें। यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सी स्नैप्स बनाई थी एंड वी आर अबाउट टू बी देयर। सो ये मोटरवे आ गया है एंड बस अब हम थोड़ी देर में मर्दान पहुँच जाएंगे। वैसे पेशावर से मर्दान तक का रास्ता इतना दूर नहीं है और लाइक हमें फ़ील भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो ट्रैवल की कन्वेंस थी वो बहुत ही कंफर्टेबल थी एंड लाइक विद इन लाइक 1.5 आवर और 2 आवर्स में हम जो है मैक्सिमम मर्दान पहुंच गए थे। रास्ते में हम अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे। कुछ चीज़ें बिल्कुल लाइक ऐसे लग रही थी कि हमने पहले कभी नहीं देखी, और वैसे सही बात है हमने नहीं देखी हुई थी। तो उन चीज़ों को देख के हमें थोड़ा सा एडवेंचर भी लग रहा था, मज़ा आ रहा था। हमारा एक्चुअली ये जो पूरा वेकेशन गुजरा है ना, ये फुल ऑफ एडवेंचर, फुल ऑफ फन, फुल ऑफ लव गुजरा है। लाइक हम लोगों ने जगह जगह नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, नई नई चीज़ों को जाना है, पाकिस्तान को जाना है बेसिकली, और हमारा बहुत मज़े का रहा ये वेकेशन। और हम बस बहुत करीब हैं अपनी मंजिल के। वैसे आप सोचते होंगे हम लोगों ने कितना ट्रैवल किया। खैर अब हम पहुंच गए। तो ये है उनका घर जिनके घर हम आए हैं। एक्चुअली हम आए हैं अपने बाबा की कज़न के घर,
और ये है उनके नाश्ते का जो उन्होंने हमारे लिए इंतज़ाम किया था। इट वाज़ वेरी वेल मेंटेन्ड। अच्छा, हम लोग खाने को कैप्चर नहीं कर सके ऐसा नहीं था कि बस नाश्ता किया था, हमने रात का खाना भी खाया था, उसको हम कैप्चर नहीं कर सके। और फिर अभी आप सोच रहे होंगे कि यार ये लोग फिर ट्रैवल पे जा रहे हैं, तो अब हम जा रहे हैं दोबारा आइसक्रीम खाने इन लोगों के साथ। और मज़े की बात, हमें मर्दान में इतनी तेज़ बारिश मिली, इतनी तेज़, जब हमारी फ़र्स्ट नाइट थी मर्दान में, और उस पर इतनी तेज़ बारिश हुई थी हमारे बाहर निकलने पर। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और सोचे, हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि हम पैदल जाएंगे, सही है, बाय वॉक, और हम बाय वॉक नहीं गए। अच्छा किया नहीं गए, सही है, कभी कभी अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। हम कार में गए और हमें इतनी तेज़ बारिश मिली, देखें आप। लेकिन इस बारिश में आइसक्रीम खाने का मज़ा जो है वो दोबारा हो गया। हमने बारिश को भी इंजॉय किया और हमने आइसक्रीम भी खाई। यस, हम इतने सारे लोग थे एक ही गाड़ी में प्लीज़ इग्नोर दैट। अच्छा, यहाँ पर भी हमने सॉफ्ट सेल्स वालों की ही आइसक्रीम खाई थी, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि इनकी आइसक्रीम बहुत मज़े की होती है। तो अब हमारा अगला दिन है मर्दान में ही। सुबह हो चुकी है, नाश्ता कर चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं दोबारा से बाहर। अब आप सोच रहे होंगे अब कहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो हम जा रहे हैं ऐसे ही मार्ट, मर्दान के नियर बाय एक मार्ट है यहाँ पर। तो हम अपनी कज़न के साथ जा रहे हैं वहाँ पर, मतलब हमारे बाबा की कज़न की बेटी, हमारी कज़न, हम उसके साथ जा रहे हैं। वैसे मैदान में भी हमने बहुत इन्जॉय किया, लाइक जितना प्यार पेशावर वालों ने दिया उतना ही प्यार हमें मैदान से मिला। एंड अच्छा, मैदान में हम चिंची में बैठे थे दिस वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस कि पूरे चिंची में बस हम लोग ही थे और वहाँ पर चिंची इस तरह वाले जो हैं बिल्कुल रिक्शे की तरह चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ कराची की तरह नहीं चलते कि अलग अलग लोग बैठे होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं था। एक ही लाइक रिक्शे के जैसा चलता है चिंची, कि एक ही बंदा उसको बुक कराता है, तो ये सिस्टम था। तो हम यहाँ आ गए मार्ट, ज़मान एंड सन्स नाम था इसका, इसको ये मिनी मॉल भी कह सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा बना हुआ था, यहाँ पर भी हर तरह की फ़ैसिलिटी मौजूद थी। हम यहाँ पर आए थे कुछ भी नहीं लेने, मतलब हम कुछ नहीं लेने आए थे, हम शॉपिंग करने नहीं आए थे, हम सिर्फ अपनी कज़न के साथ आए थे और वो शॉपिंग कर रही थी, सही है। लेकिन फिर हमने सोचा चलो हम भी कुछ ना कुछ तो ले ही लेते हैं, स्नैक्स एंड ऑल। तो हम बस हम लोगों ने वो लिया और बाकी चीज़ों को हमने सिर्फ एक्सप्लोर किया, मतलब देखा। यहाँ पर सबसे मज़ेदार हमें लगे जो है वो यहाँ पर टॉयज़ लगे, क्योंकि एक शुरू से फ़ॉन्ड ने हम लोग बड़ी सी टेडी बेयर के, तो वो हमें यहाँ पर मिला और हमने यहाँ पर थोड़ी सी स्नैप्स बनाई। अभी आप देखेंगे हमारा वो टेडी बेयर वाला भी टेडी बेयर वाली स्नैप भी, ये भी हमारी कज़न है जो हमें पूरा एक्सप्लोर करवा रही थी। खैर, तो ये है हमारे टेडी बेयर्स, और बस हम लोगों ने यही लेज़ एंड ऑल, लेज़ के तो शुरू से शौकीन हैं, तो बस लेज़ लिए, चॉकलेट्स ली कुछ, और उसके बाद हम बाहर आ ही रहे थे यहाँ से चेकआउट करके देखें आप हमारी ट्रॉली। खैर, चेकआउट करने के बाद हमें समझ में आया कि हमें प्यास लगी है, तो फिर हम लोग यहाँ आ गए बराबर में जूस सेंटर। फिर हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड किया कि हम शेक्स पी लेते हैं, तो हम लोगों ने अपने अपने फेवरेट मिल्क शेक्स ऑर्डर करे यहाँ पर और थोड़ी सी स्नैप्स बनाई। जैसे आप सोच रहे होंगे कि कौन सा मिल्क शेक ऑर्डर किया होगा हमने, एज़ यूजुअल मैंगो मिल्क शेक। तो हमने यहाँ पे मैंगो मिल्क शेक और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ऑर्डर किया और हम उसको पी रहे थे, और पीने के बाद हमने वापस घर जाने का डिसाइड किया, क्योंकि हमने जाना था शाम में एक जगह दावत पे, वो भी बाबा की कज़न है, तो हमने उनके घर जाना था। अनफॉर्चुनेटली हमने उनके घर की दावत के किसी भी सीन को कैप्चर नहीं किया है, सही है, तो इसलिए हम आपको उस दावत को नहीं दिखा सके इस व्लॉग में। लेकिन ये कि हमने उनके घर पे बहुत एंजॉय किया, हमें बहुत मज़ा आया था उनके घर पे भी, हमें बहुत ज़्यादा लव मिला, केयर मिली, और बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था वहाँ पर भी। तो ये जो हमें बाय कर रही है, ये हमें उन्हीं के घर से बाय कर रही है, क्योंकि उस दावत के बाद हम लोगों ने अपनी कैब बुक करा ली थी, एंड देन वी हैव टू रीच टू इस्लामाबाद अगेन। हम लोगों को वापस इस्लामाबाद आना था। तो हमारे वेकेशंस का सफ़र शुरू हुआ था कराची से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से पेशावर, पेशावर से मर्दान,
और अब हम मर्दान से जा रहे हैं वापस इस्लामाबाद, और इसके बाद हमारी जितने भी सीरीज़ आएगी व्लॉग की वो सारी आएगी इस्लामाबाद के में जो हमने इंजॉयमेंट की है, इस्लामाबाद में जो हमने जितने दिन घूमा है उसकी। तो हमारे साथ आप लोगों को स्टे ट्यून रहना पड़ेगा उसके लिए भी। और हम मोटरवे क्रॉस करने लगे हैं, और आपको पता है इस्लामाबाद से पेशावर तक का रास्ता जो है और वापसी का इस्लामाबाद का रास्ता वो कितना खूबसूरत है। पहाड़ पहाड़ और आसमान, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हो। इतना खूबसूरत नज़ारे होते हैं, इतनी ग्रीनरी होती है, इतने पहाड़ प्यारे लग रहे होते हैं। देखें, हम आपको दिखा भी रहे हैं कि पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और हमें 2 जगह पे बारिश भी मिली जो कि इस मंज़र को और हसीन बना देती है। खैर ये सफ़र थोड़ा लंबा होता है, तकरीबन 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। तो ये सफ़र एक्चुअली नॉट 6 से 7 घंटे, सॉरी 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा लंबा लगता है ये सफ़र गुज़ारते। लेकिन जितना साइड में प्यारी प्यारी सीनरीज आ रही होती हैं, जितने प्यारे प्यारे पहाड़ आ रहे होते हैं, वो आपके इस सफ़र को खूबसूरत बना देते हैं, और इसी तरह फिर आपको महसूस नहीं होता आपकी थकावट का। और इस तरह जो है ये देखें, हमें बारिश मिली और रात होने वाली है, लाइक मगरिब हो चुकी है, और अब हम यहाँ इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। ये है इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे। तो अब ये है कि हम यहाँ पे घर गए, हम लोगों ने खाना खाया और फिर हम सो गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे से हमारी मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी और हम लोगों ने पूरा इस्लामाबाद एक्सप्लोर करना था। हमारे पास कुछ दिन ही बाकी थे, तो हमारे नेक्स्ट व्लॉग्स का वेट करते रहिएगा, क्योंकि हमारे नेक्स्ट व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बहुत मज़े के होने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। स्टे ट्यून्ड टिल आवर नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, हम फिर मिलेंगे। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब के बटन को भी प्रेस ज़रूर कर दिएगा।